आप लोगों ने कार्टून नेटवर्क पर ये फेमस कार्टून शो करेज द काउडी डॉग तो जरूर देखा होगा, जिसे जॉन आर डिल्बर्ट ने बनाया था। इस शो में करेज नाम का हल्का गुलाबी रंग का डरपोक कुत्ता एक सुनसान घर में बूढ़े कपल के साथ रहता है। इस शो के हर एपिसोड में करेज अपने डर से आगे बढ़कर अपने बूढ़े मालिक यूस्टस और न्यूरियल को बुरी आत्माओं और भूतों से बचाता है। आप लोगों ने इंटरनेट पर वायरल होने वाली ये फोटो तो जरूर देखी होगी, जिसमें ये बताया गया है कि ये टीवी शो रियल स्टोरी पर बेस है और बहुत सारे यूट्यूबर ने भी इसके रिलेटेड वीडियो बनाया है। तो क्या रियल लाइफ में करेज नाम का कोई कुत्ता भी था, और क्या यूस्टस और न्यूरियल जैसे कोई कपल भी थे जो हर रात अजीबोगरीब क्रिएचर का सामना करते थे? आइए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। इसमें लिखा हुआ है कि करेज द काउडी डॉग टीवी शो में दिखाई गई जगह मिडिल ऑफ नोवेयर असल में न्यू मैक्सिको में है। वहाँ एक घर में बूढ़े कपल अपने कुत्ते के साथ रहते थे। उन्होंने वहाँ पर बहुत अजीब घटनाओं को महसूस किया था और स्किन वॉकर को भी देखे जाने की रिपोर्ट की थी। अजीबोगरीब घटनाओं को रिपोर्ट करने के बाद वो कपल रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और वहाँ से बचा था उनका कुत्ता। वेल दोस्तों, इस स्टोरी में दिखाई गई नोवेयर जगह असल में मेक्सिको में नहीं है, मगर रिसर्च करने पर इस जगह की कहानी जरूर मिली है, जिन्हें आप काफी हद तक इस शो से रिलेट कर पाओगे। इसमें स्किन वॉकर का जिक्र किया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नावाचो कल्चर में स्किन वॉकर को सेफ शिफ्टर जैसा बताया गया है, क्योंकि वो कभी भी किसी जानवर का, किसी भी पक्षी का या किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। आप लोगों को पता ही होगा कि न्यू मैक्सिको में यूएफओ को देखा जाना कितना पॉपुलर है और वहाँ के बहुत से लोगों ने यूएफओ देखा भी है। अब ये मानना गलत नहीं होगा कि जिन्हें ये लोग स्किन वॉकर कहते हैं, क्या पता वो एक एलियन हो और वही वहाँ रहने वाले लोगों को दिखाई देते हो। और करेज द काउडी डॉग में कैट नाम का एक कैरेक्टर है जो हमेशा करेज को परेशान करते रहता है। मुझे तो लगता है वो भी स्किन वॉकर ही है। साथ ही मिसिंग कपल पर रिसर्च करने पर पता चला कि न्यू मैक्सिको के रोल रॉयल्स में एक कपल रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे। आप इस न्यूज में देख सकते हो। इसमें कपल अपने पालतू जानवर को घर पर छोड़ के रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। ये स्टोरी शो से रिलेट तो कर रही है, मगर ये घटना साल 2015 की है, पर करेज द काउडी डॉग तो साल 1996 में शुरू हुआ था। पर इस शो से मिलता जुलता कपल साल 1957 में न्यू मैक्सिको के ठीक एल प्लाजो टेक्सास में कैनन प्लेस नाम के जगह पर ये लोग रहते थे और उनके पास एक पालतू बिल्ली भी थी। इस कपल का नाम था विलियम और मार्गरेट। इन दोनों का बिहेवियर टीवी शो के यूस्टस और न्यूरियल जैसा ही था और वहाँ के लोगों का तो कहना है विलियम बिल्कुल यूस्टस जैसा बुरा स्वभाव वाला था और मार्गरेट न्यूरियल जैसी अच्छी स्वभाव वाली औरत थी। ये दोनों टॉमी नाम के बिल्ली को छोड़कर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और आज तक इनका कुछ पता नहीं चला। क्या तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया पहले वाले कपल में और इस वाले कपल में, कि दोनों ही कपल रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं पर उनके पेट्स बच जाते हैं। मुझे तो लगता है स्किन वॉकर उनके पेट्स की जगह लेकर उन्हें खा लेता है। और अगर तुम लोगों को डिटेल में विलियम और मार्गरेट की स्टोरी जानी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इनकी स्टोरी काफी मिस्टीरियस है और इस शो के मेन कैरेक्टर यही से इंस्पायर लगते हैं। और इसी शो में फ्रिकी फ्रेंड नाम का एक कैरेक्टर भी था जो न्यूरियल का नेफ्यू था। ये कैरेक्टर साइको टाइप का था, बेसिकली पागल था, जो पागल खाने से भाग आया था। इसे लोगों के बाल काटने में मजा आता था और इसी ने करेज को टकला भी कर दिया था। और ऐसा ही एक साइको न्यू मैक्सिको में भी था जिसका नाम था डेविड पार्कर। ये क्रिमिनल फ्रेड के कैरेक्टर से काफी सिमिलर था। डेविड पार्कर को द टॉय बॉक्स किलर नाम से जाना जाता है। आपने देखा ही होगा कि कैसे इस शो में विजिटर घर पर रहने के लिए आते हैं और बाद में उनकी असलियत पता चलती है। सेम ऐसे ही डेविड न्यू मैक्सिको के सुनसान इलाकों में रहने वाले लोगों के घर में जाता था और जाके उनका विश्वास जीत लेता था और उनके टेलीफोन का लाइन काट देता था ताकि कोई पुलिस को ना बुला ले, और फिर उनको किडनैप करके अपनी ट्रेलर में सेक्सुअली टॉर्चर करता था और उस ट्रेलर को वो टॉय बॉक्स कहता था। डेविड ने न्यू मैक्सिको में 60 से भी ज्यादा लोगों को अपने ट्रेलर में रखे हुए सेक्स टॉय से टॉर्चर करके जान से मार दिया था। जब डेविड को पकड़ा गया तो उसे 240 साल की कैद हुई थी। आप लोग इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हो कि करेज द काउडी डॉग रियल स्टोरी पर बेस नहीं है, मगर ये शो रियल इंसिडेंट से इंस्पायर जरूर लगता है। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर अपनी राय बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट संडे। और हाँ, खिड़की दरवाजे बंद करके रखना, क्या पता कब कौन आ जाए। पत्थर लौटा दो। नहीं, पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज रात तुम पर 3 भारी विपत्तियां आएंगी, एक से बढ़कर एक। पत्थर लौटा दो।
साले का मार। क्या भाई